नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं CET एग्जाम 2024 के लिए, जिसका पेपर 22, 23 और 24 अक्टूबर को होना है। उसके लिए मॉडल पेपर, जी हां, उसके लिए शानदार और जानदार मॉडल पेपर करने वाले हैं। हूबहू इन्हीं क्लासों में इसी पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 रहने वाला है। कौन सा मॉडल पेपर रहने वाला है? 4 नंबर मॉडल पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको प्रश्नों की संख्या 150 मिलने वाली है और पूर्णांक यानी कुल अंक आपके रहेंगे 300। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। कितने घंटे का समय मिलता है? 3 घंटे का समय मिलता है। 150 प्रश्न आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो चलिए CET एग्जाम 2024 के लिए मॉडल पेपर हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। और क्लास को लास्ट तक देख लेना और प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके यह भी बता देना कि आपको क्लास किस प्रकार लगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों के पास शेयर कर देना। तो चलिए इस मॉडल पेपर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 40% हमको नंबर लाने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्या है क्वेश्चन नंबर 1? और क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछा गया साइंस से। किससे पूछा गया है? साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है। और आप सभी को पता होगा कि CET 10+2 में कौन सा वेटेज ज्यादा रहेगा? मैथ और साइंस का वेटेज ज्यादा रहने वाला है। और क्वेश्चन क्या है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? कौन सा ऑटो इम्यून रोग कौन सा है इसमें से, ये हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग है, या सिकल सेल एनीमिया, या रियूमेटाइड आर्थराइटिस, या अल्जाइमर रोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑटो इम्यून रोग है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रियूमेटाइड आर्थराइटिस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से। देखिए सारे एक सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, कंप्यूटर, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो शानदार तैयारी रहने वाली है। जो भी क्लास को लास्ट तक लगाएगा उसे बहुत फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है? क्या बेलनाकार ड्रम होता है, जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? फोटो रिसेप्टर कहते हैं। क्या कीबोर्ड में होता है, क्या लेजर प्रिंटर में होता है, क्या जॉयस्टिक में होता है, या फ्लैट बेड प्लॉटर में होता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जिसमें बेलनाकार ड्रम मौजूद होता है और उसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। किस में होता है ये? लेजर प्रिंटर में होता है। किस में होता है? लेजर प्रिंटर में होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। और इंग्लिश का क्वेश्चन करने से पहले हम क्या लेते हैं? छोटा सा डोज लेते हैं। किसका? मोटिवेशन डोज लेते हैं। और मोटिवेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूटे पर हिम्मत ना टूटे। जी हां, बड़ी शानदार लाइन है। किस्मत भी रूटे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम फटाक से कर देंगे कि चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी हमें ऑप्शन दे रखा है और एक वर्ड दे रखा है मेमो। क्या दे रखा है? मेमो हमें शब्द दे रखा है इंग्लिश में, और इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है। क्या अर्ध सरकारी पत्र आएगा? तो गलत हो जाएगा। क्या शपथ पत्र होगा? नहीं होगा। क्या प्रस्तुति होगा? नहीं होगा। तो मेमो का सही हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ज्ञापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
मैथ का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, और इसे हम बड़े ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए क्या कह रहे हैं हमें कि 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। ये लीजिए, ये क्या दे रखा है हमें, एक वर्ताकार मैदान दे रखा है जिसका व्यास कितना है, उसका व्यास है 42 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक 21। कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 21 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 21 मीटर हो जाएगी। और आगे क्या कह रहा है, ये आगे ध्यान से देखिए, और इसके बाहर चारों ओर क्या बनाया गया है, 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता भी बनाया गया है। लीजिए, ये भी बना लीजिए, ये लीजिए, ये है इसके बाहर चारों ओर रास्ता। कौन सा रास्ता है, ये देखिए, ये बात कर रहे हैं हम किसकी, इस रास्ते की। देखिए यहां पर इस रास्ते की, ये क्या हुआ, एक सेकंड, इस रास्ते की बात हो रही है। ये देखिए, ये जो रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, ये कितनी चौड़ाई है इस रास्ते की, इस रास्ते की चौड़ाई है 3.5 मीटर। कितनी है इस रास्ते की चौड़ाई, 3.5 मीटर। कितनी, ये क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, आज तो 3.5 मीटर। दोबारा देखिए, ये एक क्या है, वर्ताकार घास का मैदान है जिसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक और वर्त बना हुआ है, और उसका क्या है, यहां पर हमें चौड़ाई दे रखी है क्या, 3.5। ये लीजिए, इस प्रकार है ये। तो ये तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21, क्या हो जाएगी, 21 मीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 42 मीटर का व्यास है, और इसके चारों ओर की जो चौड़ाई है ना, ये वाली, ये कितनी दे रखी है हमें, 3.5 मीटर दे रखी है। तो ये हमें पता चल चुका है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि रास्ते में रुपए 4 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्च क्या होगा। यानी इसके रास्ता है ना, ये रास्ता, इस रास्ते पर कंकड़ बिछाने, कितने कंकड़ बिछाने हैं, और 4 रुपए लगेंगे प्रति वर्ग मीटर के, 4 रुपए लगेंगे प्रति वर्ग मीटर के। तो टोटल रुपए कितने लग जाएंगे, ये हमें पूछा गया है। तो चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, यहां में हमें ज्ञात करना होगा रास्ते का क्षेत्रफल। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो किस प्रकार करेंगे, जो ये बड़ा क्षेत्र दे रखा है ना, ये बड़ा वाला बाहर वाला वर्त दे रखा है, इसका क्षेत्रफल है, और घटा कौन सा देंगे, अंदर वाला। तो बचेगा कौन सा, सिर्फ बीच वाला बचेगा। कौन सा बचेगा, केवल बीच वाला बचेगा। तो देखिए, पाई आर, बाहर वाले को मान लेते हैं क्या, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर में से अगर हम पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल बच जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। और उसको किससे गुणा कर देंगे, हमें उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, आर का मान तो हमें पता है कि 21 दे रखा है, आर का मान तो 21 दे रखा है। अब इस कैपिटल आर का मान कितना है, तो ये तो आर हो गई 21, और बाहर कितना है, 3.5 चौड़ा रास्ता। तो 21 और 3.5 कितने होते हैं, ये हो गया हमारा 24.5। कितना हो गया, 24.5। यानी इस आर, कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा, 24.5। कैपिटल आर का मान कितना, 24.5। स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, 21, और ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उसे 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे हम हल करते हैं। तो देखिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसकी किससे गुणा करानी है, 4 से गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, यानी पाई का मान लिख लीजिए 22/7 कॉमन आ गया। इस आर का मान कितना है, 24.5 आया था, तो 24.5 की स्क्वायर कर दीजिए, 24.5 की स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का निशान, और इसकी 21 की स्क्वायर कर दीजिए, और गुणा में क्या करना है, हमें 4 कर देना है। अब देखिए, अब इसको हल करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 2002 आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 24.5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 600.25 आएगा। कितना आएगा, 600.25 आएगा। इसमें से क्या घटाएंगे हम, 21 यानी 441 की स्क्वायर घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आ गया, ये घटाएंगे तो 25 का तो 25 आ गया, और पॉइंट और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए 600.25 में से 441 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा हमारा 3,
यहां पर 3 ही आएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 5 और यहां पर क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार आएगा और इसकी आगे 4 से गुणा करेंगे तो हल करेंगे तो 2002 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2002। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, हमें ये सूत्र समझना। अगर सूत्र सभी को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कर दोगे। सबसे पहले 42 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार मैदान है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21 मीटर और इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता भी बना हुआ है। तो बाहरी वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी 21 तो ही है और 3.5 है यानी 24.5 हो जाएगी। अब देखिए बड़े वाले वर्त के क्षेत्र में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्र घटा देंगे तो बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा और उसको 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2002 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत्र नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है वह है, तो वह क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमें बताना है। तो बेसिलस सीरम है या बीफेडो बैक्टीरिया यानी बीफेडो जीवाणु है, ई कोलाई है या स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बीफिडो बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा बीफिडो बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, शब्द शंकर ओज किसने प्रतिपादित किया था। शंकर ओज प्रतिपादित करने वाला शब्द कौन है, तो देखिए जोन्स है या 1918 में या फिर अलार्ड है 1960 में या जी.एच. सल 1914 में। तो इसका आंसर जी.एच. सल 1914 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शंकर ओज किसने दिया था शब्द, यह प्रतिपादित किया गया था जी.एच. सल के द्वारा सन 1914 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, और क्या है क्वेश्चन नंबर 7, लाख कीट, कौन सा कीट, लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रावण होता है। लाख कीट है ना, उसके कौन से भाग से लाख का स्त्रावण होता है ये हमको बताना है। त्वचा से, लार ग्रंथियों से, उदरीय ग्रंथियों से या गुदा छिद्र से। तो कहां से होता है लार ग्रंथि का, ये होता है उदरीय ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, उदरीय ग्रंथि से, यानी इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। और इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया तो हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। और मोटिवेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, और मोटिवेशन है हमारा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। तो क्या करना है हमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर हमें चुनना है, सही ऑप्शन चुनना है। हमें दे रखा है ए टेंडर इज ए रिटर्न इनफॉर्मेशन इन्विटेशन। तो किस रूप में देखेंगे, सेंट टू पोटेंशियल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेंड टू बायर्स फॉर गुड सर्विस या सेंड फॉर गवर्नमेंट है, ये दे रखा है हमें इस प्रकार ऑप्शन दे रखे हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसका क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है। विंडोज 10 तो कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है, फेज 16, फेज 32 या NTFS या LMFS। तो कौन सा करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी NTFS। ये फेज क्या करता है, फाइल सिस्टम में प्रयोग में करता है। कौन सा, विंडोज 10। क्वेश्चन नंबर 10, और क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहा है कि अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। अल्कोहल और जल के मिश्रण को किस प्रकार हम अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा, उद्रवपातन के द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा या निस्तारण के द्वारा। तो इसे अलग किया जा सकता है प्रभाजी आसवन द्वारा। किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, और क्या है क्वेश्चन नंबर 11, करंट से संबंधित है कि राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतर
जातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम मिलेगा या कितना इनाम दिया जाएगा अंतर जातीय विवाह करने पर डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत? 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए? तो कितने रुपए दिए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? वो दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। किनको? जो शादी करेंगे उन्हें दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 12, एक मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं कायिक कोशिका में? 23, 46, 50 या 28? तो कितने गुणसूत्र होते हैं? ये होते हैं 46 गुणसूत्र। कितने? 46 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी। और जोड़े पूछे जाते हैं तो कितने जोड़े? 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर बेंच है वो कब समाप्त की गई? और प्रधान बेंच कहां पर है? जोधपुर में। लेकिन जयपुर में भी एक बेंच थी, उसे समाप्त किया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, गिरिधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश पर, मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिश पर या सुरेश माथुर समिति के सिफारिश पर? तो इसका सही आंसर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर बेंच को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, और किससे पूछा गया? 14 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया हमें मैथ से, और ट्रिग्नोमेट्री यानी ऊंचाई और दूरी वाला क्वेश्चन है। एक 6 मीटर ऊंचा खंबा, ये लीजिए एक 6 मीटर ऊंचा खंबा, इसकी लंबाई कितनी? 6 मीटर। जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया डालता है। ये लीजिए जमीन पर कितनी छाया डाल रहा है? 2√3 छाया डाल रहा है। और हमें उसी क्षण सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी थीटा का मान कितना होगा। तो इसको किस प्रकार करते हैं? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना? लंब का मान 6 देर का है और आधार का मान 2√3 देर का है। 2√3 देर का है। 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 को किस प्रकार लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? √3 बचेगा। यानी tan थीटा बराबर हमारा आ गया √3। और √3 किसका मान होता है थीटा में? tan थीटा का। तो ये होता है 60 डिग्री का। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा tan 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? tan 60 डिग्री आ जाएगा। ये लीजिए tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 कि ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है। ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है। किस प्रकार? आयनिक बंध के द्वारा, दुर्बल वांडरवाल बाल्स के द्वारा, या धात्विक बंध के द्वारा, या सह संयोजक बंध के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल वांडरवाल बल के द्वारा। इसी प्रकार होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया नेक्स्ट क्या है? ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18 नहीं 17 भी बाकी है ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो गो को क्या कहेंगे? श्रेष्ठ, भार, शिक्षक। तो ये कट जाएगा। ये सवर्ण या जल, सवर्ण नहीं सवर्ग होता है। क्या होता है? सवर्ग। ये रहा सूर्य बेल। तो गो का क्या अनेकार्थक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवर्ग, सूर्य, बेल, ये किसके अनेकार्थक शब्द है? गो के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली में गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए मानी जाती है? गीत गोविंद पर आधारित चित्र शैली कौन सी है? मारवाड़, मेवाड़, मेवात या किशनगढ़? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की रचना की गई है। किशनगढ़ की क्या थी? बनी ठनी प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की तो बनी ठनी प्रसिद्ध है ना, बनी ठनी प्रसिद्ध। और शासक कौन थे? सावध सिंह शासक थे। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन और फयाज अली ने कहा। एरिक डिक्सन ने कहा था, फयाज अली इनके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहां स्थापित की गई है? स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहां पर स्थापित की गई है राजस्थान में? अजमेर में, ब्यावर में, भीलवाड़ा में या भिवाड़ी में? तो कहां पर की गई है ये की गई है भीलवाड़ा में। कहां पर है? राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहां स्थापित की गई? तो वो की गई है भीलवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जयपुर के किस दुर्ग में तोपों बनाने का कारखाना है? तोप बनाने का कारखाना जयपुर के कौन से दुर्ग में है? आमेरगढ़ में, नाहरगढ़ में, जयगढ़ में या मोती डुगरी जिले? कौन से में आ जाएगा? जयगढ़ में तोप बनाने का कारखाना स्थित है। कौन से दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना? जयगढ़ में। और जयगढ़ कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दे रखा है? मैं 21 नंबर क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है के प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत है राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या रहते हैं? अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है? नेपाल में कौन सी नहीं है? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कामेट या मकालू? तो कौन सी नहीं है? ये कामेट नहीं है। तो कामेट कहां पर है? उत्तराखंड में। और किसकी ये चोटी है? ये गढ़वाल हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है, जो कहां पर है? उत्तराखंड में। गढ़वाल हिमालय की सेकंड ऊंची चोटी। और फर्स्ट कौन सी है गढ़वाल हिमालय की? नंदा देवी, जो कहां पर है? उत्तराखंड में। अन्नपूर्णा, मकालू, धौलागिरी ये तो कहां पर है? नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 और इंग्लिश का क्वेश्चन है क्या? जी श्रीमान, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। तो हमें क्या चाहिए? एक मोटिवेशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इंग्लिश हमें कम आती है प्यारे विद्यार्थियों। कोई यहां पर झूठ बोलने वाली बात है नहीं, कम आती है तो आती है, लेकिन आपको करवा रहे हैं। तो देखिए हमें मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन के लिए क्या करेंगे? हम मोटिवेशन सुनेंगे। और मोटिवेशन क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। अब कर दीजिए इस क्वेश्चन को कि चूज द मोस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वह बाल बाल बच्चा, वह बाल बाल बच्चा, इसका क्या होगा? ही हैड ए हेयर ईस्कैप। क्या सही है ये? नहीं श्रीमान, गलत दे रखा है। ही हैड ए नैरो ईस्कैप, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। वह बाल बाल बचा, यानी ही हैड ए नैरो ईस्कैप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है। एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है वह कौन सी है? MO, FE, CO या V? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर एक नाभिकीय। देखिए एक नाभिकीय कह रहा है, ये क्या कह रहा है? एक नाभिकीय। तो एक नाभिकीय कौन सी नहीं बनाती? कोबाल्ट नहीं बनाती। कौन सी नहीं बनाती है? कोबाल्ट नहीं बनाती एक नाभिकीय कार्बोनिल यौगिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए 12वीं की किताब से ही चके हुए सारे के सारे क्वेश्चन है, क्योंकि 10+2 है तो सेकेंडरी लेवल का आपसे पूछा जाएगा और ये उसी की बुक से उठाए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लूटेन मुक्त आहार। ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित है। ग्लूटेन मुक्त आहार, तो ग्लूटेन मुक्त आहार किनको दिया जाता है श्रीमान? ये सीलियक रोग से संबंधित है। किससे है? सीलियक रोग से। ग्लूटेन मुक्त आहार सीलियक रोग से संबंधित रोगियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 26। और क्या है क्वेश्चन नंबर 26? हमें एक कूट भाषा में ये दे रखा है DEBTOR को ये लिखा DGFTQV लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ENWRAP को किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए D से क्या बन गया, D बन गया, कोई बात नहीं। E से क्या बना, E से EFG यानी +2 कर दिया। और फिर क्या किया है, B से क्या कर दिया, अप कर दिया, BABCDEF यानी 4 जोड़ दिए, यानी 0 2 4। तो इसमें हो रहा है क्या, 0 2 4। देखिए 0 2 4 के बन रहे हैं, ई से ई बनेगा, ई से ई है क्या, कहीं पर नहीं है, तो ये तरीका तो नहीं लगेगा, ये तरीका तो नहीं लगेगा। और देखिए दूसरा तरीका, देखिए यहां पर डी से किस में बन गया, अप में बन गया, डी से किस में, अप में बना, ई से किस में बना, जी में बना, और बी से किस में बना, डी में बना, यानी ABCD +2 किए ना, और यहां पर ई से +2 किए, और डी अप DE अप यानी यहां पर भी +2 किए। इस प्रकार किया हुआ है। तो इसमें देखिए +2 करके देखिए यहां पर करेंगे तो +2, ई वाला तो जाएगा 3 नंबर पे, EFG आएगा 3 नंबर पे, जी आएगा 3 नंबर पे, OP तो P आएगा यहां पर, ये लीजिए P, और W UVWX और Y आ जाएगा, यानी YPG आएगा पहले। तो YPG इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए किस प्रकार दे रखा है हमें, देखिए ये शब्द चला गया 3 नंबर +2 करके, ये आगे फिर +2, ये फिर +2, इसी प्रकार आगे दे रखे हमें। देखिए टी का क्या बना दिया, +2 करके वी बना दिया, ओ का +2 करके क्यू बना दिया, और आर का +2 करके टी बना दिया गया। इस प्रकार +2 की सीरीज चलती गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है संयुक्त न्यायालय के? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और ऐसे ही आ जाता है यहां पर RPSC राज्य लोक सेवा आयोग आ जाता, तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है तो वहां पर कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, C इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्यूटर से क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन कि MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रिफ्रेशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? एब्सोल्यूट सेल रिफ्रेशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है श्रीमान? क्या डॉलर है, क्या V है, या प्रश्नवाचक, या इक्वल टू? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 पास देखिए, इससे टॉपिक से पूछा गया, ये टॉपिक आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करवा रखा है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है। मनुष्य किस प्रकार है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, या उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, या उत्पादक एवं अपघटक दोनों। तो मनुष्य क्या है? एक मनुष्य प्यारे विद्यार्थी उत्पादक तो है नहीं, ये अपना भोजन अपने आप तो बनाता नहीं है, दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी उत्पादक वाला कट गया तो एक ही बचा, उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिला न्यायाधीश? ये नियुक्त किए जाते हैं राज्य के राज्यपाल द्वारा जिलाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। तो मोटिवेशन लीजिए एक छोटा सा। मोटिवेशन क्या है कि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है। जी हाँ, शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं? दुनिया को बदल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अब चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड बताना है हमें। क्या बताना है? वन वर्ड। ये लीजिए वन वर्ड बताना है। किसका? ये लीजिए यहां पर दे रखा है, वन हु प्लान्स एंड ड्राफ्ट्स द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड सुपरइडियंस देयर कंट्रैक्शंस। तो इसका क्या होगा ये हमें बताना है। तो क्या होगा? वो आर्किटेक्ट होगा। क्या होगा? आर्किटेक्ट होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 मैथ का क्वेश्चन तो बड़े ही शानदार तरीके से करते हैं हम, क्योंकि मैथ तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। यदि P की IQ से
यदि P की आय Q से 40% अधिक है, यानी Q की आय 100 है तो P की आय कितनी होगी 140। यही कह रहा है ना कि P की आय Q से 40% अधिक है तो होगी Q से 40% अधिक। तब Q की आय P से कितनी प्रतिशत कम है? तो कितनी कम है जी? 40 कम है। कितनी कम? 40 कम। किस पर कम है? 140 पर कम है। तो इनटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो 10 से 10, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, यानी 200/7। और 100/7 क्या होता है? 14 से 2/7 होता है। तो ये 200/7 क्या हो जाएगा? 2 से गुणा कीजिए, 14 दूनी 28, ऊपर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 28 सही 4/7 है प्रतिशत इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200/7 को हल कीजिए तो क्या निकल कर आएगा? 28 सही 4/7। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं अच्छी लिग्नाइट निक्षेप के भंडार? तो देखिए, पलाना में, कपूरडी में, बरसिंगसर में या मेड़ता में। तो कहाँ पर मिले हैं? ये हमको मिले कपूरडी में। कहाँ पर? कपूरडी में लिग्नाइट के निक्षेप अच्छी किस्म के मिले, वो भी बाड़मेर जिले में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम कहते हैं ना वो 100% सही आंसर हो जाएगा। एसडी रैम की फुल फॉर्म हमें यहां पर बतानी है। एसडी रैम तो ये तो हमें पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जिस प्रकार रीड ओनली मेमोरी ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एसडी का क्या बनेगा? एसडी का स्ट्रेट डायनेमिक बनेगा, या सरफेस डायनेमिक बनेगा, या सिंक्रोनस डायनेमिक बनेगा, या सीरियल डायनेमिक बनेगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रोनस डायनेमिक। क्या आ जाएगा? सिंक्रोनस डायनेमिक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, और क्या है क्वेश्चन नंबर 35 हमारा? हमें दे रखा है 78,000 एक धनराशि, हमें दर भी दे रखी है, महीना भी दे रखा है, तो ब्याज ज्ञात करना है, कोई मुश्किल नहीं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन कितना? 78,000 इंटू में दर कितनी है? ये लीजिए, दर को लिख लीजिए। दर कितनी दर की है? 6 सही 2/3, यानी 6 तिया 18, 18 और 2 कितने होते हैं? 20, यानी 20/3 आ जाएगी। और बटा में क्या होगा इनके? 100 होगा, तो गुणा में कर दीजिए 3 को। तो आगे क्या है? 9 माह को साल में बदलेंगे तो 12 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ये लीजिए, अब इनको काट दीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 6 तिया 18, ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा। और देखिए, इसको काटोगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 पंजू 20 हो जाएगा। 4 पंजू 20 हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार होगा, इनकी गुणा कीजिए। 780 की 5 से गुणा करानी है, तो 5 0 0, 8 5 40, 4 हासिल, 7 5 35, और 35 और 4 कितने होते हैं? 39, यानी 3900 क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। महीनों को किस में बदल लिया? साल में, यानी 9/12, और इसको प्रतिशत में ये दे रखे और मिस्र में दे रखी है, इसको इसमें भिन्न में बदल लिया 20/3 और हल कर लिया। 3900 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास कंदमूल में दाल रोटी, जीवन मरण या शुभागमन। कैसा आगमन? शुभागमन। तो इसमें नहीं है प्यारे विद्यार्थियों द्वंद्व समास, बाकी में द्वंद्व समास हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। कंदमूल दोनों पद प्रधान, दाल रोटी दोनों पद प्रधान, जीवन मरण, यानी ये इस प्रकार क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास के उदाहरण। लेकिन शुभागमन क्या होगा? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और कितना नंबर आ गया? अब 37 नंबर क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो देख लीजिए, मीथेन का क्लोरीकरण है, या मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल एल्कोहल में परिवर्तन है, या बेंजीन का नाइट्रीकरण। ये पढ़ते हैं ना बेंजीन का नाइट्रीकरण वाला,
किस में पढ़ते हैं, 10+2 में भी पढ़ते हैं और 11th में भी पढ़ते हैं। ये बेंजीन का नाइट्रीकरण आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार ने कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा है, टीबी का रखा है 2025 तक है, और 2030 तक किसका लक्ष्य रखा है, मलेरिया का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने तक मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक तो मलेरिया और टीबी 2025 तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, और क्या है क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। कौन सी परियोजना, हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, फरवरी 2002 में या फरवरी 1992 में या अप्रैल 2002 में या अप्रैल 1992 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फरवरी 1992 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस में इस प्रकार होता है ना अवतल लेंस, ये लीजिए अवतल लेंस, जब कोई प्रकाश किरण यहां पर आती है तो प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाती है, यहां पर क्या सीधा या वास्तविक बनेगा, सीधा आभासी बनेगा, उल्टा या वास्तविक बनेगा, या उल्टा या आभासी बनेगा। तो किस प्रकार बनेगा, वो सीधा और आभासी बनेगा। क्या बनेगा, सीधा और आभासी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आभासी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की। टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी 1816 में, 1817 में, 1818 में, 1823 में। तो कब की थी प्यारे विद्यार्थियों, ये की गई थी 1817 में। टोंक के नवाब की मान्यता कब दी गई थी, टोंक अमीर खां को 1817 में। किनके द्वारा दी गई थी, अंग्रेजों ने दी थी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और हमें बताना है कि x4 प्लस में 5x की क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर बराबर क्या होगा इसके बराबर। तो देखिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को तो कॉमन बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, एक्स की 2 बचेगा, फिर प्लस में 5x बचेगा, प्लस में क्या बच जाएगा हमारा 6 बच जाएगा, यही बचेगा ना। अब और कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, और इसका किस प्रकार करेंगे, देखिए बाहर वालों की गुणा कीजिए 6x स्क्वायर, यानी जो बीच में लिखेंगे ना उनकी गुणा करेंगे तब आना चाहिए 6x स्क्वायर, और जोड़े तब क्या आना चाहिए, प्लस का 5x आना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6 हो गया ना, यही हो गए इनके फैक्टर। देखिए 3 और 2 5x बन रहा है ना, जोड़ते हैं तब, तो ठीक है जी। और इनकी गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 आ रहा है, और x की गुणा होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए, x स्क्वायर का x स्क्वायर है, और यहां पर बड़ा ब्रैकेट और लगा लीजिए ताकि आगे आसानी हो। ये लीजिए यहां पर पहले 2 में से x कॉमन लीजिए, x कॉमन लोगे तो x प्लस में 2 बचेगा, क्या बचेगा, x प्लस में 2 बच जाएगा। उसके बाद प्लस का निशान लगाइए, 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 फिर बच जाएगा, और ये हो जाएगा यहां पर फैक्टर। और आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, और इनमें से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 और क्या बचेगा, x प्लस 3, ये इनका हो जाएगा हल। ये देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 और x प्लस 3, तो कौन से में दे रखा है, में ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 43 नंबर क्वेश्चन, पेटेंट कौन सा, पेटेंट मानदंड में क्या सम्मिलित नहीं है, पेटेंट मानदंड में क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखिए नवीनता सम्मिलित होती है इसमें, तो आविष्कारशील कदम, ठीक है, आविष्कार जो भी होगा वो इसमें शामिल होता है। औद्योगिक उपयोग करने में सक्षम, ये भी है, लेकिन प्रकाशित आंकड़े इसमें शामिल नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। आया तो 2005 फरवरी में था क्या, लेकिन ये लागू कब होता है, सितंबर 2005 में, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? सितंबर 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते हैं? तो वे सिक्के क्या कहलाते हैं जी? क्या विजयशाही सिक्के कहलाते हैं, या दिनार कहलाते हैं, या भिलाड़ी, या झाड़शाही? तो मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के झाड़शाही कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? इंग्लिश का क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्पीच से पूछा गया। ही सेड टू हर, इफ व्हाट यू से इज ट्रू आई मोस्ट गो टू द पुलिस। और हमें बताना है इसका सही। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? लेकिन हमें पहले तो क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए ना, तभी तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा क्वेश्चन कैसे करेंगे इंग्लिश वाला? तो देखिए मोटिवेशन कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का या उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। प्यारे साथियों तो देखिए अब कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ही सेड टू हर, क्या आएगा? ही सेड आएगा। ही सेड दैट आ गया, ठीक है। ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट। उसके बाद क्या आ जाएगा? इफ है तो इफ आ जाएगा, इफ आ जाएगा, इफ आ गया, इफ आ गया। उसके बाद व्हाट यू से इज ट्रू, तो क्या आ जाएगा यहां पर? व्हाट आ जाएगा, सी आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा, यू ही दे रखा है, क्योंकि यू किसके अनुसार बदलेगा? इसके अनुसार बदलेगा। तो देखिए हर के अनुसार बदलेगा तो सी आएगा, यहां पर ही दे रखा है। तो सी है, सी है, सी है, यानी अब तक 3 ऑप्शन चल रहे हैं। एक ऑप्शन हमारा ए तो कट चुका है। उसके बाद सैड, सैड, सैड। अब देखिए अब आता है इंपोर्टेंट, यहां पर वाज आएगा या इज आएगा? तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर बात कर रहा है ये इज ट्रू की, तो यहां पर क्या आएगा? वाज ट्रू। तो ये भी कट गया इज ट्रू वाला, तो ये भी कट गया वाज ट्रू। आगे देखिए, आगे आई मोस्ट, आई किस में बदलेगा? अब आई बदलेगा ही में। किस में बदलेगा? ही में। और यहां पर आई को बदल नहीं रखा तो ये भी कट जाएगा। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कर लीजिए ऑप्शन कट कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, थेवा कला के लिए परिवार प्रसिद्ध कौन सा है? तो थेवा कला के लिए खंडेलवाल परिवार है, गहलोत परिवार है, शेखावत परिवार या सोनी परिवार? तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो इसके लिए कौन है? सोनी परिवार सिद्धहस्त माने जाते हैं। फट चित्रण के लिए जोशी परिवार सिद्धहस्त माने जाते हैं। उस्ता कला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर, कागजी पोट्री अलवर, उस्ता कला बीकानेर आएगी। और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और अजरक और मलिर प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और जाजम और आजम प्रिंट कहां की है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और तारकसी के आभूषण नाथ द्वारा राजमंद के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में कौन सा है? प्रति धन एक, प्रति कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का मयूर, केकी या फिर केसरी या फिर सारंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी केसरी। केसरी किसका पर्यायवाची नहीं है? मोर का पर्यायवाची नहीं है। मयूर भी है, सारंग भी है, केकी भी है, लेकिन केसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आज से ही हमने क्या स्टार्ट किए हैं? 75 क्वेश्चन करना स्टार्ट किए हैं। कल तक हम क्या करते थे? 50-50 क्वेश्चन करते थे, अब 75 क्वेश्चन कर दिए। और जब एग्जाम के मात्र 5 दिन बचेंगे तब 150 क्वेश्चन कर देंगे स्टार्ट। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप से रेसे, तेल एवं चारा प्राप्त होता है? तेल और चारा भी प्राप्त होता है, रेशा भी प्राप्त होता है। अलसी, कपास, मूंगफली, जूट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अलसी। क्या आ जाएगा? अलसी, ऑप्शन नंबर ए, जिससे रेशे भी प्राप्त होते हैं, तेल भी प्राप्त होता है और चारा भी प्राप्त होता है। किससे? अलसी से। क्वेश्चन नंबर 51 ये लीजिए, इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहां पर हमें ऑप्शन सही चुनना है। दे गेव
हर एक क्लॉक। तो देखिए इसके लिए क्या है मोटिवेशन है, इसके लिए मोटिवेशन है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज करना है, दे गेव हर एक क्लॉक। तो सबसे पहले क्या आएगा यहां पर, सबसे पहले हमारा यहां पर आ जाएगा हर है तो सी आएगा, हर है तो सी आएगा, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सी आ गया। उसके बाद क्या आएगा, हैज, सी हैज या फिर सी वाज, सी हैज या सी वाज, तो आ जाएगा यहां पर सी वाज गिवन ए क्लॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर, 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, आर्टेमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया था, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये तो लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, बड़े शानदार तरीके से करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं हमें, कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसका मान क्या होगा, तो लीजिए कोस थीटा, और कल मैंने क्या बताया था, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो देखिए इनको इधर ले जाइए, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना क्यों आया ऐसे, देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये है ही, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन 4 थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी, साइन 4 थीटा, यानी स्क्वायर करनी है तो इधर कर दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब इनका मान रखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा, और इसका मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1, तो इसका भी क्या मान आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर से है क्या, जब कई सूचियों में डाटा बदल जाता है वह सभी सूचियां अपडेट नहीं होती, इसकी वजह से होता है, क्या होता है इसकी वजह से, ये हमको बताना है श्रीमान, क्या बताना है श्रीमान। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 54 नंबर क्वेश्चन आ गया ना, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, अब तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 75 तक करेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर डाटा एक्सटेंसी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है, तो कर लीजिए अनुपात 1:4 है, यानी x अनुपात में 4x, यही है ना, और उनकी आयु का गुणनफल, इनका गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, क्या दे रखा है, 196 दे रखा है, तो x का मान याद करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 49, x का मान आ गया 7, x का मान 7 आएगा तो वर्तमान में आयु क्या आ जाएगी, 7 वर्ष, और इनकी कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28, पिता की आयु 28 और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, वर्तमान समय में अनुपात पूछता कितना हो जाता, 7 चौक 28 1:4, जो हमें दे ही रखा, पूछता क्या प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा है तो इसमें 5 कीजिए, 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 होते हैं, 28 और 5 कितने होते हैं, 33 होते हैं, यानी 12:33, और इनको और हल करेंगे, 3 से काटिए, 4 तिया 12, इसको 3 से काटेंगे 11, यानी 4:11, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, संधि से पूछा गया कि एकक शब्द का सही संधि विच्छेद है, किसका, एकक का, 1:1, क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है, तो कौन से जिले से रहा है, जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, तो किससे रहा है, अजमेर जिले से इनका संबंध रहा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, बरखान स्थलाकृति, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है, तो बरखान बालू का स्तूप है जो कहां पर मिलेंगे, मरुस्थल में, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालू का युक्त प्रदेश तो कितना है, 58.5 है, 58.5 है, और बालू का मुक्त कितना है, बालू का मुक्त हो जाएगा हमारा
कितना 41 पॉइंट, क्या 41.5 हो जाएगा। बालू का मुक्त 41.5 और बालू का स्तूप युक्त 58.5 क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी लोहे अयस्क की किस्म है? गलेना, बिटुमिन्स, हेमेटाइट या एंथ्रेसाइट? तो लोहे अयस्क की किस्म कौन सी है? हेमेटाइट। कौन सी है? हेमेटाइट। इसका बिल्कुल एकदम कहते हैं ना वो राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, ये लीजिए क्वेश्चन कि 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया? तो अब ये पूछा जा सकता है कि फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा किया गया था? ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। फाल्कन हैवी रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? अव्ययभाव समास बोले तो या तो पहला पद क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा, या पहला पद अव्यय मिलेगा। तो देखिए सज्जन, अनुसार, प्रति, धन, दिन, भर, पेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सज्जन। इसमें क्या नहीं है? उपसर्ग है नहीं, यहां पर संधि हो रही है, यहां पर क्या हो जाएगा? सत धन जन होता है ना, तो सज्जन। तो इसका अनु में अनु आ गया, प्रति आ गया, भर आ गया, यहां पर उपसर्ग दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। तो कौन सा हिमालय? ये हो जाएगा हमारा असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। देखिए सिंधु, सिंधु, सतलज, सिंधु, सतलज, काली, सिंधु, सतलज, काली। फिर क्या आती है? देखिए ऐसे नहीं, ऐसे समझिए इसको। ये देखिए यहां पर थोड़ा मार्कर ये लीजिए, ये कौन सी नदी आ रही है? सिंधु नदी। ये लीजिए सिंधु नदी हो गई। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आती है यहां पर सतलज। ये लीजिए सतलज। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद याद कर लीजिए काली। काली, काली लाते हैं, फिर काली आएगी जब। ये लीजिए काली, ये है काली। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आती है तीस्ता। तीस्ता, ये रही तीस्ता। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आती है हमारी ये दिहांग या ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार नदियां, 5 नदियां हैं। सिंधु, ये कौन सी है? सबसे पहले वाली, ये है सबसे पहले वाली सिंधु, ये तो है सिंधु। उसके बाद कौन सी है? ये है सतलज। ये कौन सी है? सतलज के बाद काली। कौन सी? काली। ये कौन सी है? तीस्ता। कौन सी? तीस्ता। और इसके बाद दिहांग कह दीजिए या ब्रह्मपुत्र कह दीजिए, ये दिहांग हो गई। देखिए इनके बीच तो कौन सा है? पंजाब हिमालय। और इनके बीच कौन सा है? कुमायूं हिमालय। इनके बीच नेपाल हिमालय। और इनके बीच कौन सा है? असम हिमालय। तो देखिए सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय किसके बीच? सतलज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय किसके बीच है? काली और तीस्ता के मध्य। और तीस्ता और दिहांग के मध्य असम हिमालय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, किस रियासत में रघुवर दयाल, किस रियासत में रघुवर दयाल ने क्या किया था? 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बीकानेर प्रजामंडल। क्या आ जाएगा? बीकानेर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सैम्बो लाम्पो किस खेल से संबंधित है? सैम्बो लाम्पोंग किस खेल से संबंधित है? तो ये पोल वोल्ट से नहीं, कुश्ती से भी नहीं है, शतरंज से भी नहीं है, भारोत्तोलन से। किससे? भारोत्तोलन से है। कौन सा? सैम्बो लाम्पोंग किसे, किस खेल से संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65, 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार भी ये पूछा जा सकता है। तो 2047 तक है। और विकसित राजस्थान भी 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 66, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करेंगे वर्गमूल? भाग विधि से ज्ञात करेंगे। किससे करेंगे? भाग विधि से ज्ञात करने वाले हैं। ये लीजिए 91, 58 और क्या दे रखा है हमें? 49 दे रखा है। 91, 58, 49, 2 2 के पेयर बना लीजिए, यानी 2 2 2। अब कीजिए इसे आगे हल। तो कि पहले कितने पे जाएगा? 9, क्योंकि 9 से 9 बार ही करेंगे। 9 निम 81, 10 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आगे देखिए 91 से हमें क्या करना है? 81 घटाना है। कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए
क्वेश्चन नंबर 65 तक कर लिए। सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 65 तक ही कर पाएंगे, थोड़ा सा कार्य मुझे वो करना होगा। 65 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, कल ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये कौन से विधि से होगा? भाग विधि से होगा। देखिए इकाई अंक क्या देर का है? 9 देर का है, तो इस प्रकार या तो आएगा 3 या आएगा 7। ये सभी में देर का है, 9 और 3 देर का है, सभी में देर का है ना। अब देखिए आगे आगे हम इसे भाग विधि से कल ही करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल हम कितने क्वेश्चन करेंगे? कल हम क्वेश्चन करने वाले 60 हो गए तो 90 क्वेश्चन कल करेंगे। 60 हो गए तो कितने क्वेश्चन करेंगे? 90 थोड़ी करेंगे, कितने? 65 क्वेश्चन कर लिए, 60 नहीं किए, 65 क्वेश्चन कर लिए। कितने? 65 क्वेश्चन कर लिए। तो कल कितने करेंगे? 85 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? 85 क्वेश्चन कल करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।